अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी जमातों के कमज़ोर तलबा और इब्तिदाई जमातों के ज़हीन तलबा के लिए आसानी से उर्दू सीखने की जामे और मुफीद किताब का मैं आपके सामने तारुफ़ करा रहा हूँ। इस किताब का नाम है गुलज़ार उर्दू। जनाब कलीम अहमद क़ादरी साहब ने इसको मुरतब किया है। बहुत ही बेहतरीन किताब है। आइए देखते हैं इसमें किस किस तरह से मवाद दिया गया है। सबसे पहले तो यहाँ पर हुरूफ़ तहजी के कुछ हुरूफ दिए गए हैं। आधी हुरूफ़ तहजी दी गई है, अलिफ से लेके जे और जे तक, और इसी हुरूफ़ तहजी को बेतरतीब से यहाँ पर दिया गया ताकि हम बच्चों की जांच कर सके कि बच्चों ने ये हुरूफ याद किए या नहीं। इसके बाद दूसरे सफ़े पर बची हुई आधी हुरूफ़ तहजी सीन से लेके ई और ए तक, और ये याद कर लेने के बाद कि इसी को बेतरतीबी से लिखा गया है ताकि बच्चों की जांच की जा सके। इस तरह से अगर हुरूफ़ तहजी के हुरूफ बच्चे याद नहीं करते हैं तो कुछ बच्चों के लिए ख़ास तस्वीर की मदद से भी हमें हुरूफ़ तहजी याद दिलाना ज़रूरी होता है, जैसा कि अलिफ से अल्लाह, बे से बिस्मिल्लाह, पे से पतंग, ते से तराजू। इस तरह के तस्वीर की मदद से उन्हें हुरूफ़ तहजी याद दिलाने की कोशिश की गई है। ये इसी तरह से है ई तक। इसके बाद का सबक है हुरूफ़ तहजी को बेतरतीबी से लिखा हुआ है, साथ ही नीचे नुक्तों वाले हुरूफ और बग़ैर नुक्तों के हुरूफ बताए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर हुरूफ़ तहजी को तरतीब से बताया गया है। इसके बाद क्या है देखेंगे। हुरूफ़ तहजी और उसकी आवाज़ें याद हो जाने के बाद कुछ हुरूफ मुंतखब किए गए हैं और उसी की मदद से बामाने अल्फाज बनाकर बच्चों की मशक कराई गई है, जैसा कि रब, रस, दफ, दस, रन। इस तरह से बच्चे अल्फाज आसानी से पढ़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगला सबक है आ का तस्वर है। आ के तस्वर के बाद उसी को आ के आगे कुछ हुरूफ जोड़कर बामानी अल्फाज बनाए गए हैं, जैसे आम, आज, आग, और नीचे उसी तरह थोड़ा सा खूबसूरत अंदाज में अल्फाज बनाए गए हैं, आज, आल, आम, इस तरह से। अगले सबक में हुरूफों की आधी शक्लों की पहचान कराई गई है, जैसा कि बे किस तरह से आता है, पे किस तरह से आता है। इस तरह तमाम हुरूफों की आधी शक्लें बताई गई हैं। देखते हैं अगला सबक क्या है। अगले सबक में अलिफ लगाकर हुरूफ को पढ़ना सिखाया गया है, जैसे बे अलिफ बा, मीम अलिफ मा, नून अलिफ ना, काफ अलिफ का। ये याद हो जाने के बाद नीचे बा, चा, ना, का, मा, दा, पे अलिफ पा, टे अलिफ टा, पे अलिफ पा, इस तरह से अलिफ लगाकर उसकी आवाज़ें सिखाई गई। और इन्हीं अलिफ लगाकर जो इन्हीं हुरूफ को अलिफ लगाकर नीचे बामानी अल्फाज बनाए गए हैं, जैसे बा, बा, दा, दा, इस तरह से। इसके बाद अगला सबक है आ का भी इस्तेमाल है और हुरूफ को अलिफ लगाकर भी सिखाया गया है। दो मश्क आ का भी हमने इससे पहले सीखा था, अब यहाँ पर अलिफ लगाकर भी सीखे हैं। अब इसी की मदद से बामानी अल्फाज बनाए गए हैं, आ, खा, आ, पा, आ, ना, आटा, है ना। इससे पहले बगर वाविल यानी बगर हुरूफ इल्लत के सिखाया गया था, फिर यहाँ पर अलिफ लगाकर सिखाया गया है और यहाँ पर फिर उसकी मश्क की गई है। और अगले सबक में क्या है देखेंगे। हाँ, उसी से छोटा सा मतन एक पैराग्राफ बनाया गया है, जैसा दारा आ, बाजाला, एक बामानी मतन बनाया गया है। उस बाद नीचे इस तरह की मश्क की गई है। अभी हम अलिफ तक ही आए हैं। हुरूफों को अलिफ, वाव, ई और ए ये लगाकर पढ़ने के बाद बच्चे अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। अभी हम पहले स्टेज पे हैं, अलिफ लगाने की स्टेज पे हैं समझो। इसके बाद यहाँ पर अगला सबक है बा ल, बा ग, बा
तो मतलब एक हुरूफ इल्लत और उसके बाद हुरूफ, जैसे कि बे अलिफ बा और लाम लगाए बाल हुआ, बे अलिफ बा गैन लगाए बा, ऐसा पढ़ सकते से बे अलिफ बा और आगे ग बोलो या गैन बोलो, जैसा भी हो। इस तरह से ये मश्क होने के बाद, अच्छी तरह से मश्क होने के बाद अगला सबक क्या है, उसी पर मुनस्सर अल्फाज बनाए गए हैं जो अभी तक हमने पढ़े। इसके बाद नीचे क्या है, दो अल्फाज मिलाकर बनाए गए, पान दान हाल चाल काम काज, ये मुरक्कब अल्फाज। इसमें सिर्फ अलिफ का ही इस्तेमाल है, वाव ई और ए का इस्तेमाल अभी नहीं आया है। अगले सफ़े पर ताज आज बाजार, इस तरह से। फिर नीचे आराम आसाम, इस तरह के अल्फाज बताए गए हैं। इसके बाद अगला सबक क्या है देखेंगे, यहाँ पर ज़बर का इस्तेमाल बताया गया, उसके बाद यहाँ पर ज़ेर का इस्तेमाल बताया गया है। मैं थोड़ा स्पीड में ले रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। यहाँ पर पेश का इस्तेमाल बताया गया है, इस तरह से यहाँ पे ज़ेर ज़बर पेश तीनों को मिलाकर अल्फाज बनाए गए हैं। इसके बाद वाव मजहूल बताया गया है, देखो अब यहाँ पर बे वाव बो, यहाँ पर वाव का इस्तेमाल हो, इससे पहले अलिफ का इस्तेमाल हुआ था, यहाँ वाव का इस्तेमाल हुआ है। सीन वाव सो सो, जिम वाव जो। ठीक है, अब इसी सबक पर मुनस्सर यहाँ पर बा माने अल्फाज बनाए गए हैं, मोर चोर शोर, इस तरह से। नीचे छोटा पैराग्राफ बनाया गया है, तोता आया मोर नाचा लो मोर नाचा। अब ये वाव मारूफ यानी नर्म पढ़े जाने वाला वाव, बेवा बो और उसको उल्टा पेश बू पू तू, और इसी पर मुनस्सर कुछ बामानी अल्फाज बनाए गए हैं, खून दूर रूप रूस। फिर इसी तरह एक सबक बनाया गया है, अभी तक जो सबक हम पढ़े, जैसे अलिफ लगा कर पढ़े, वाव लगा कर पढ़े, उसी पर मुनस्सर रामू बाबू लालू आना बाजार जाना, इस तरह से। इसके बाद वाव लीन के अल्फाज यहाँ पर, जैसे चौ, वाव के पहले वाले हुरूफ पे ज़बर आता है, ऐसे अल्फाज बताए गए हैं, खौफ ज़ौक़। आइए अगला सबक देखते हैं, बे ई बी। अब यहाँ पर ई का इस्तेमाल है, ई या मारूफ यानी नर्म पड़ जाने वाली या, बे ई बी जिम ई जी, इस तरह से बी पी ती सी टी, इस तरह से ई लगाकर हुरूफों को ई लगाकर सिखाया गया है। अब ये अच्छी तरह से याद हो जाने के बाद नीचे बामानी अल्फाज दिए गए, जैसे आ पी आ सी बा जी, इस तरह से। इसके बाद बीच में ई आने के बाद किस तरह से पढ़ा जाता है, ई को किस तरह से लिखते हैं, दो निख्तला ए और खड़ी ज़ेर, और उसी को नीचे बताया गया है, जैसे बीस बीज बीन पीर, ईद का दिन आम का बीज नीम का दरख्त, इस तरह के बामानी अल्फाज बनाए गए हैं। अगला सबक है याय मजहूल यानी मोटा पड़ जाने वाली या, बे ए बे जीम ए जे बे पे ते, ये अच्छी तरह से याद हो जाने के बाद फिर इसी पर मुनस्सर बामानी अल्फाज बनाए गए हैं। नीचे मोजे लो हे पो, पिमो पे वा पो तो पढ़े थे हमने पो, अब यहाँ ऊपर ते पढ़े हुआ है, पो ते। इस तरह अलिफ वाव ई और ए, इसको अच्छी तरह से हमने पढ़ लिया है यहाँ तक, सफ़ा नंबर 35 तक। ये सबक नंबर 21 है। इसके बाद क्या है, छोटा सा पैराग्राफ दिया है, छोटा सबक दिया गया है, या नज़म दी गई है, डोरे ले लो तागे लो लो वाली। उसके बाद नीचे ई का इस्तेमाल भी है, ताली। अब इस सबक में अलिफ का भी इस्तेमाल है, जैसे जाला, ए का भी इस्तेमाल है, ताले, है ना, इस तरह, और ई का भी इस्तेमाल है, और वाव का भी इस्तेमाल है। चारों हुरूफ इल्लत इसके अंदर अब छोटे से सबक में
आ गए हैं। ये बच्चा पढ़ता है तो समझ लो तकरीबन उसे 90% उर्दू आ गई है। इसके बाद या मजूल बीच में आने के बाद जैसा त ए ते ज ए जे या जीम ए जे है ना, उसी तरह से नीचे अल्फाज दिए गए हैं। बेग, पेट, रेत। इसके बाद यहाँ पर अल्फाज बनाना सीखे, हुरूफ अलग हुरूफ मिलाकर अल्फाज बनाना सीखे गए, जैसे कि नून अलिफ ना, दाल अलिफ दा और आगे नून, नादान, सा मा न, सा मा। इस तरह के यहाँ पर अल्फाज बनाए गए। यहाँ पर 2 चश्मी ही का इस्तेमाल बताया गया है। यहाँ पर भी उसकी मश्क की गई है। यहाँ पर भी मश्क है 2 चश्मे वाले है की। फिर ये है या हाय मलफूजी, ये हम हा पढ़ते हैं ना, जैसे बीच में आती है बहन, बहन। पहन है ना, पहन, टहल, चहल, पहल। और ये आखिर में जब आती है सो ये 12, तारा, पारा। उसके बाद यहाँ पर नून बोलने का इस्तेमाल बताया गया है। उसके बाद तजदीद का इस्तेमाल बताया गया है। तजदीद के अल्फाज यहाँ पर बताए गए हैं। इसकी मश्क है अम्मी, अब्बा। इस हमज़ा की मश्क है। इसके बाद हमज़ा वाले अल्फाज नीचे दिए गए हैं। आई, आए, आओ। छोटी सी नज़म है। इस तरह से इस सबक में जिस तरह से मराठी मीडियम में 12 खड़ी होती है, उस तरह से ये गुलजार उर्दू बहुत बेहतरीन किताब है। मेरी नज़रों से गुजरी, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि आपको बताना चाहिए ताकि आपके बच्चे भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। देखेंगे अभी आगे क्या क्या है। ये हुरूफ ख़मरी, ये बड़े बच्चे भी ये पढ़ने में गलती करते हैं। हुरूफ ख़मरी यानी जिसमें अलिफ लाम पढ़ा जाता है, लाम पढ़ा जाता है, इसके अंदर अलिफ नहीं पढ़ा जाता। अशरफुल औलिया, कंजुल ईमान। यह हुरूफ शम्सी जिसमें अलिफ लाम नहीं पढ़ा जाता। लफ्ज़ों का बाग दिया गया है। उसके बाद एक छोटे छोटे 2-3 सबक दिए गए हैं। माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन किताब है ये। और इसकी तस्वीर बता रहा हूँ मैं आपको कि इस तरह से गुलजार उर्दू इसका नाम है। और ये कहाँ कहाँ मिलती है। इसकी कीमत लगभग 34 रुपये है। और मिलने के पते भी यहाँ पर दिए गए हैं कि कहाँ कहाँ ये किताब मिल सकती है। इस तरह से अल्लाह ताला कलीम अहमद कादरी साहब को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अगर आपको किताब अच्छी लगी हो तो अपने बच्चों को दिलाइए, तरतीबवार पढ़ाइए। और वीडियो अच्छी लगी होंगे तो हमें दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।